अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं सरवर खान। जनता टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, एसडीपीआई मुमरा टीम पहुंची मुमरा पुलिस स्टेशन कंप्लेंट दर्ज कराने वीएचपी और बजरंग दल के खिलाफ। क्या है पूरा मामला? तो दोस्तों, मामला कुछ ऐसा है कि पिछले दिनों 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम जम्मू और कश्मीर के इलाके में आतंकी हमला होता है, जिसमें 27 लोग मारे जाते हैं, शहीद होते हैं। उसी को देखते हुए हिंदू मुस्लिम का एंगल शुरू हो गया। हिंदुस्तान में जगह जगह मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और ये नफरत की आग अब मुमरा भी पहुंच चुकी है। मुमरा के शंकर मंदिर परिसर में वीएचपी और बजरंग दल के कुछ लोग, कुछ कार्यकर्ता सभा करके लोगों को संबोधित कर रहे थे कि जैसे उन्होंने नाम पूछकर मारा है आतंकियों ने, वैसे ही आप भी नाम पूछकर सामान खरीदो। साफ तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा था। इसी को देखते हुए एसडीपीआई की मुमरा की टीम सरफराज शेख की अगुवाई में मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस डिपार्टमेंट से कार्रवाई की मांग करती है, एफआईआर की मांग करती है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट 2-3 दिन का समय मांगती है और शिकायती पत्र लेकर के उन्हें रवाना कर दिया जाता है। नफरत की आग इतनी बढ़ चुकी है कि अब नाम पूछकर सामान खरीदो, नाम पूछकर काम करो। तो क्या ये नफरती लोग, खून की जरूरत पड़ेगी तो ब्लड बैंक में भी नाम पूछकर खून लेंगे? हर चीज नाम पूछकर करेंगे। मत करो ये राजनीति नफरत की। नफरत का अंत सिर्फ और सिर्फ नफरत से मिलेगा। आपने कभी किसी मुसलमान को नहीं देखा होगा कि अल्लाह अकबर बोलो तो ये करेंगे वो करेंगे, कभी नहीं। उन लोगों ने हमेशा मोहब्बत की मिसाल पेश की है। लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हर धर्म में है जो नफरत फैलाने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और एसडीपीआई ने जो पहल करी, मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर सरफराज शेख ने जो काम किया है, सराहनीय काम किया है। उन्होंने इस पे एफआईआर होने की मांग की है, एफआईआर करने की मांग की है। एफआईआर कब होती है, कैसे होती है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मुमरा पुलिस स्टेशन के एपीआई विनायक माने ने इस मैटर में दखल देते हुए उन्हें आश्वासित किया है कि 2-3 दिन में हम, अगर उसमें कुछ मिलेगा वीडियो में, तो हम एफआईआर दाखिल करेंगे। तो दोस्तों, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एसडीपीआई की टीम मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंची हुई है, क्या मामला है? ये आप देखेंगे कि जो कश्मीर में भी हादसा हुआ था, जो आतंकवादी हमला हुआ था, तो उसके खिलाफ आप देखेंगे पूरे देश में एक नफ़रत का माहौल बनाया जा रहा है। उसको हिंदू मुस्लिम एंगल दिया जा रहा है। अभी आप देखेंगे कल के दिन मुमरा में भी वीएचपी विश्व हिंदू परिषद वालों ने, बजरंग दल वालों ने एक शंकर मंदिर पे वहाँ पे जमा करके कुछ नारे वगैरह, कुछ बयानबाजी वहाँ पे किए, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि नाम पूछ के ऐसा गोली मारा गया है, वैसे नाम पूछ के शॉपिंग किया जाए, नाम पूछ के खरीदी किया जाए। ये नफरत का माहौल पूरे हिंदुस्तान में तो चल रहा था, लेकिन हमारे जो मुमरा का जो माहौल था, जो आज तक ऐसा हिंदू मुस्लिम कभी नहीं हुआ, लेकिन ये कुछ नफरती चिंटू लोग यहाँ मुमरा में भी अब पैदा हो गए हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आज हमारी एसडीपीआई टीम ने, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी अशफाक साहब ने यहाँ पे आके कंप्लेंट किए थे। यहाँ पे सीनियर साहब तो नहीं थे, शिंदे साहब, तो यहाँ पे पीएसआई जो है वन माने साहब, उनसे मुलाकात किए। उन्होंने ये लेटर लेके एक्नॉलेजमेंट रिसीव करके दिए, बोले हमको 2 दिन का टाइम दो और पूरा 35 मिनट का जो वीडियो है वो पूरा स्टडी करेंगे और उसमें इन्होंने क्या नफरती बयान किया है उसको पूरा नोट डाउन करके उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करेंगे। उन्होंने एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनका एक कोट उन्होंने बताया है, उनके जुमला उन्होंने कहा है कि मुसलमान भारत के कभी वफादार नहीं हो सकते। किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कब कहा था, ये उन्होंने बताया नहीं, लेकिन इस तरह की बात उन्होंने कही। दूसरा, उन्होंने कुरान शरीफ की कुछ आयतों का जिक्र किया जिसमें कहा कि गैर मुस्लिमों को मुसलमान काफिर मानता है। इस तरह की भी बातें उन्होंने उसमें कुछ कही। तो इसको लेकर भी आपने शिकायत रखी है या सिर्फ उसके अंदर हमने सब पॉइंट डाले हैं, कुरान का भी डाले हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का भी हमने डाले हैं। और जो वो बोल रहे हैं कि मुसलमान वफादार नहीं है, तो मैं उनको बोलना चाहूँगा, जो मारुति जी थे, पहली बात तो जो आप ये धरती पे खड़े थे, मुसलमान की बदौलत ही आप खड़े हैं, क्योंकि देश को आज़ाद करने में सबसे ज़्यादा योगदान मुसलमान का है, हमारे सिख भाई का है, हमारे क्रिश्चियन भाई का है। आप लोग की तरह गद्दार तो आप लोग हैं जो माफ़ीनामा लिख के दिए थे अंग्रेज लोग को, समझे? एक गद्दार देश के आप लोग हैं और आज भी आप लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ ये दिख रहा है कि नाम लेके गोली मारे, आप लोग को ये नहीं दिख रहा है कि बाकी कितने हमारे नॉन मुस्लिम भाई, उनकी फैमिली को वहाँ पे कश्मीरी मुसलमान लोग ने घर में पनाह दी, अपने घर में रखा, फ्री ऑटो में बैठा के फ्री ऑफ चार्ज में एयरपोर्ट छोड़ा, वो सब आप लोग को नहीं दिख रहा है। ये नफरत का काम आप लोग को फैलाना बंद करना पड़ेगा। अगर आप लोग ये बंद नहीं किए तो हम एसडीपीआई वाले इसके लिए प्रोटेस्ट भी करेंगे और हम पुलिस शासन से, हम पुलिस डिपार्टमेंट से ये अपील करते हैं कि फ़ौरन इनके ऊपर एक्शन लिया जाए।
क्योंकि यहाँ पे एक मामूली सा प्रोटेस्ट भी होता है या टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का बैनर भी लगता है तो आप लोग फौरन कार्रवाई करते हैं। ये पुलिस डिपार्टमेंट की एक तरफा कार्रवाई इनको बंद करना पड़ेगा और जो नफरत फैलाने वाले चिंटू लोग हैं जितने भी हैं इनको सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई करके इनको अंदर डालना है। सरफराज भाई, ऐसा नहीं लगता जब भी कोई पत्र व्यवहार किया जाता है इस मामले पे तो पुलिस उसमें टाइम खींचती है और झट से उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, उसको बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? ये कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की कोताही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि फौरन हेट स्पीच, जो भी हेट मॉन्गर्स है, जो हेट स्पीच करता है उसके ऊपर फौरन एक्शन लिया जाए, फौरन उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उसके ऊपर एक्शन लेकर उसको अंदर डाला जाए। लेकिन ये डिपार्टमेंट क्यों नहीं काम करता है बराबर, मेरे को समझ में नहीं आता है। अगर ये डिपार्टमेंट बराबर काम करे, जो ये शपथ लेके कुर्सी पे बैठते हैं उस शपथ की बराबर लाज रखे, तो मैं समझता हूँ कि ये नफरत का माहौल कभी हिंदुस्तान में नहीं बनेगा। सरफराज भाई, आज पत्रकार शाहिद शेख ने मुमरा कलवा के विधायक डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड इसी विषय में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे और जुमा की नमाज के बाद प्रोटेस्ट था, मुस्लिम समाज का भरपूर इस्तेमाल हुआ। जब उनसे इसी विषय को लेकर, जिसको आप पुलिस स्टेशन लेकर पहुंचे हैं, कि इस तरह की बातें हुई है, तो क्या जवाब है आपका? तो उन्होंने कैमरे पे हाथ मार दिया, मुर्दों में जान मत डालो, क्या ज़रूरत है, एक अभद्र शब्द भी उन्होंने इस्तेमाल किया बाद में, पूरा वीडियो है। क्या कहेंगे इसको लेकर? सेक्युलर आवाज़ के पास ना जाए तो किसके पास जाए? देखिए, पहली बात तो जितेंद्र अवार्ड की एक भी बातों पे यकीन करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पहले जब इलेक्शन का टाइम था तो उन्होंने क्या कहा, मैं माँ की कसम खाता हूँ, मैं जीत के आऊँगा तो टोरन के ऊपर कार्रवाई करूँगा, टोरन को मैं भगा दूंगा। तो ये बहुत बड़े झूठे इंसान है। और दूसरी बात, ये बोल रहे हैं कि मुर्दों में जान मत डालो, तो बजरंग दल इनको क्या मुर्दे लगते हैं? जो पूरे हिंदुस्तान का माहौल इनकी वजह से ख़राब हो चुका है। और ये जब वोट्स मांगे तो इन्होंने क्या कहा, और इनके साथ जो भोंगा कंपनी जो गली गली घूम के जो वोट्स इनके लिए मांगी, उन्होंने क्या कहा कि अगर इनको जिताए नहीं तो बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आने के बाद यहाँ पे जुल्म करेगी, यही जितेंद्र अवार्ड इनको रोकेंगे। तो आज जितेंद्र अवार्ड से अगर पत्र भाई लोग ने सवाल किए तो क्यों वो उनका जवाब नहीं दिए? और ये क्या मुमरा में ही हो रहा है? यहाँ के वो एमएलए है, तो क्या वो एमएलए बजरंग दल को नहीं रोक सकते? ये बीएचपी वाले को नहीं रोक सकते? अपने लेटर हेड पे इनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सकते? एफआईआर नहीं करवा सकते? अगर इनके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा तो ये क्या कोर्ट में जाके दरवाजा नहीं खटखटा सकते? ये सिर्फ जुमलेबाज एमएलए है। ये पहले 15 साल में कभी काम नहीं किए, तो ये चौथे साल, ये जो उनका चौथा टर्म है, तभी भी काम नहीं कर रहा। ये रवैया, वो जो इस तरह का रवैया वो अपना रहे हैं, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी इस तरह की हरकतें हुई है, कई प्रोटेस्ट भी हुए हैं, कई बयानबाजियाँ भी हुई है, मुस्लिम समाज को लेकर पहले भी बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन तो जितेंद्र अवार्ड की तरह की ठोस कार्रवाई सामने नहीं है। तो ये रवैया क्या बताते हैं? उन्हें डर है या वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं या उनकी हिमायत है उनकी? कहीं ना कहीं ये बीजेपी के बी टीम है, क्योंकि औरंगजेब रहमतुल्लाह की शान में गुस्ताखी किसने किया? औरंगजेब रहमतुल्लाह की शान में गुस्ताखी किसने किया? मिस्टर जितेंद्र अवार्ड ने किए। और भी आप देखेंगे क्रिस्टल कंपनी को कौन लाया? क्रिस्टल कंपनी कौन है बीजेपी के? हाँ, टोरेंट कौन है? गुजरात से आई हुई। तो ये कहीं ना कहीं जितेंद्र अवार्ड जो है सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी के लिए रखते हैं। आप ये देखेंगे दुनिया भर के स्टेज पे बीजेपी को बदनाम करते हैं, यही जितेंद्र अवार्ड पीछे फडणवीस के साथ हाथ मिलाते, ताली मिलाते, खाना खाते। यही जितेंद्र अवार्ड एकनाथ शिंदे के कान में खुशफुसू बात करते हैं। यही जितेंद्र अवार्ड यहाँ पे इलीगल भर्ती चालू है, तो क्या ये एमएलए को यहाँ पे नहीं दिखता कि मुमरा का क्या माहौल है? तो ये खाली बस अपने नाम के लिए ये चौथी बार एमएलए बने हैं, बाकी ये 15 साल पूरे एमएलए को फेल किए हैं। अब ये फिर से और मुमरा को खड्डे में डाल देंगे। कहीं ना कहीं जिस तरह से ऐसा कहा जाता था कि जो है कश्मीर में नाम पूछकर जो है गोली मारी गई है, तो उनका ये साफ तौर पे आप कहना है कि आप भी जो है सामान खरीदी करेंगे तो नाम पूछ के खरीदी करेंगे, तो क्या कहते हैं? ये जाहिर सी बात है, ये नफरत फैलाने का बयान है, ये नफरत फैलाई जा रही है। जो अच्छे हमारे हिंदू मुसलमान जो भाई मिलजुल के मुमरा में इतने सालों से और इतनी परंपरा जो हमारी मुमरा की बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं इसको खराब करने पे लगे हुए। ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का दंगा हो जाए। ये हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। स्पेशली एसडीपीआई ये कभी हिंदुस्तान में इंशाल्लाह हिंदू मुसलमान की जो मोहब्बत है वो इंशाल्लाह एसडीपीआई हमेशा बना के रखेगी। जो गंगा जमुना की तहजीब है वो इंशाल्लाह एसडीपीआई हमेशा बना के रखेगी। और ये जो बोल रहे हैं ना कि नाम लेके खरीदी करो, पहली बात तो इनको पूरा कश्मीर का वो स्टडी करना चाहिए कि जो नाम लेके गोली मारा तो इसमें मुसलमान भी मरे हैं, मुसलमान भाई भी शहीद हुए हैं, हिंदू भाई भी शहीद हुए हैं। सरफराज भाई, ये लगातार ये लोग नाम पूछ के मारा, नाम देख के मारा, इसकी नफरत फैला रहे, मगर जो उसमें खास जो रोकने के लिए गया आगे और अपनी जान गंवा बैठा आदिल सैयद, उसकी बात क्यों नहीं निकालते? एक्चुअली कैसा निकालेंगे? ये तो अभी कश्मीर का मुद्दा है, ये अभी आया।
लेकिन इससे पीछे पहले मॉब लिंचिंग, दाढ़ी के नाम पे मारा गया, टोपी के नाम पे मारा गया, गाय के नाम पे मारा गया। मारा किसको गया? अखलाक, जो शहीद किया गया था अखलाक को, उसके घर में फ्रिज में गोश्त मिला बोलते। तो काम किसका है? वो पुलिस का काम है। इनको कौन बोलता है कानून अपने हाथ में लाने? तो ये नफरती चिंटू आज से नहीं, ये इनकी 1925 से ये चाल चल रही है। और इनके जो परदादा और अब्बा लोग थे घोड़से, वो उनको सिखा के गए तो उस पर अमल कर रहे। लेकिन ये सरकार का और शासन का काम है ऐसे आतंकवादी को पनपना ना दे। ऐसे आतंकवादी अगर पनप रहे, ये नफरती चिंटू अगर पनप रहे, इनको फौरन रोका जाए, ये सरकार का काम है। सरफराज भाई, अफसोस की बात है, एक बात रह गई थी कि जब पत्रकार शाहिद शेख ने उनसे सवाल पूछा और एक हक बात उन्होंने पूछी, तो विधायक जितेंद्र अवड़ का रवैया आपके सामने है, लेकिन उनके साथ में जो मौजूद है, जो उनके साथी कार्यकर्ता अपने आप को कहते हैं, वो भी लड़ भिड़ गए। वो कह रहे हैं कि न मत पूछो, बदनाम मत करो। तो इसमें शायद कमी हमारे भी समाज की है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को जो हम में बैठ के हमारे दुश्मन बन गए? देखिए, जितनी भी पार्टी है, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ नाम की पार्टी है। ये सो कॉल्ड सेक्युलर जो अपने आप को बोलने वाले, ये सिर्फ नाम के हैं। ये पॉलिटिक्स जो है ना फॉर कैरियर करते हैं, नॉट फॉर कॉज। SDPI जो है वो पॉलिटिक्स फॉर कॉज करती है, नॉट फॉर कैरियर। तो ये जितने भी इनके चेले चपाटे हैं ना, ये अपने जेब भरने के लिए, इसके लिए कोई भी हमारे साहब को नहीं बोले फौरन मैदान में कूदते। तो क्या इनको ये नहीं मालूम कि यहाँ पे आज तक रिजर्वेशन प्लॉट्स नहीं मिला? इनको ये नहीं मालूम कि यहाँ पे आज तक प्लेग्राउंड नहीं है, यहाँ पे गार्डन नहीं है, यहाँ पे स्कूल नहीं है, यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है? तो ये सिर्फ ये चंद लोग हैं, 1% भी नहीं होंगे जो इनके वफादार बन के घूम रहे हैं। इनके वजह से मुमरा का आज ये मुमरा खड्डे में घुसा हुआ है, और इन्हीं के वजह से आज मुमरा में नफरती बयान हो रहा है। तो ये इनको रोकना है। अगर ये नहीं रोकेंगे तो हमको आगे का भी प्रोसीजर मालूम है क्या करना है।